गुड मॉर्निंग 8th क्लास। इसका एक भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, उससे आगे का भाग देखते हैं। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी चारपाई। वह बहुत ही पुरानी थी। वह चारपाई बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। कि जब वह चूड़ियाँ बनाता था बीच बीच में हुक्का पीता रहता था। गाँव में मेरा दोपहर का अधिकतर समय बदलू के पास बीतता था। जो लेखक था उसका ज़्यादातर समय दोपहर में बदलू के पास बीतता था। वह उसे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही वह मेरे लिए एक मचिया मंगा लेता था। कि मेरे जैसे ही मैं बदलू के पास जाता वह मेरे लिए एक चारपाई मंगवा लेता। मैं घंटों बैठे बैठे उस तरह इसे उस प्रकार चूड़ियाँ बनाता देखता रहता था। कि मैं घंटों बैठ कर जब वह चूड़ियाँ बनाता था उसको देखता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण देखता रहता, मानो वह बेलन नौकर किसी नववधू की कलाई हो। कि जब वह चूड़ियाँ बना लेता और बेलन पर चढ़ा देता तो उसको देखता रहता। उसको ऐसे लगता जैसे ये नई दुल्हन है, उसका हाथ हो। बदलू मनिहार था जो चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। मतलब उसके पिताजी, उसके दादाजी सब ये चूड़ियाँ बनाते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी औरतें उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। कि उस गांव की सारी औरतें उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। किसकी? बदलू मनिहार की। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। गांव की नहीं, आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। कि उसकी आदत थी कि वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। कि ये उसका चूड़ियाँ बेचने का तरीका था कि लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे, कभी वो पैसे में नहीं बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। कि स्वभाव उसका बहुत सीधा था, कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर अवश्य जिद करता था कि जीवन भर चाहे उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए। कि जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, पर शादी के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। क्या आदत थी कि वह अवसरों पर जिद करता था पैसे की। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, पर जब उसके घर में किसी की शादी हो तो वो सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह जरा सी बात पर बिगड़ गया था। कि लेखक को याद है कि एक बार वह थोड़ी सी बात में बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब बहुत मुश्किल हुई थी। लोहे लगना मतलब बहुत मुश्किल हुई थी बदलू को मनाने में, जब वह जिद पर अड़ गया। विवाह में इसी जोड़े का महत्व इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। कि विवाह में इसी जोड़े मतलब मनिहार और उसकी जो पत्नी थी उसके इतना मूल्य बढ़ जाता कि घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी। उनको वस्त्र मिलते, अनाज मिलता और पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियाँ। अब इससे आगे का जो बचा चैप्टर है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा और इससे पहले भी हमने इसका कुछ भाग बचा हुआ जो भाग है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक अभी पढ़वाया है वहाँ तक इसको रीड करना है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।